बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अगर हम कर्जों की बात करें, लोन्स की बात करें, तो कुंडली का जो छठवां भाव है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोग, रिपु और ऋण, बीमारी, शत्रु और कर्जा, छठवां भाव इसका कारकत्व रखता है। तो कुंडली में कर्ज का सबसे महत्वपूर्ण भाव छठवां भाव है। इसके बाद एकादश है क्योंकि वो छठवें से छठवां है, और इसके बाद द्वादश है क्योंकि वो छठवें से सातवां है। तो 3 खाने हो गए, छठवां भाव, 11वां भाव और द्वादश भाव आपके कर्जों के बारे में बताता है। इन भाव के स्वामी अगर कमजोर हो जाएं या इन भावों में अगर शुभ ग्रह हो जाएं तो कर्जों की स्थिति बन जाती है। इन भावों में अशुभ ग्रह होने के फायदे होते हैं, शुभ ग्रह होने के कुछ अलग फायदे होते हैं, लेकिन सामान्यतः छठवें भाव में और द्वादश भाव में बहुत ज्यादा शुभत्व होने से कर्जों की स्थिति बन जाती है। इसके साथ अगर कुंडली का 12वां खाना मजबूत हो जाए, व्यय भाव मजबूत हो जाए, तो व्यक्ति सुख सुविधा के लिए कर्ज लेता है। कर्ज लेने के अलग अलग ग्राउंड होते हैं। अगर 12वां मजबूत होगा तो आप कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहेंगे, आप आरामदायक जीवन जीना चाहेंगे। रेफ्रिजरेटर, गाड़ी, टेलीविजन, इन सब चीजों के लिए आप कर्जे लेंगे। अगर कुंडली में अष्टम भाव मजबूत है, आयु भाव प्रभावशाली है, तो व्यक्ति स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कर्ज लेता है। बीमार पड़ गए, कोई गहरी बीमारी हो गई, गंभीर बीमारी हो गई, जिंदगी जीना है तो कर्जा ले रहे हैं, जिए चले जा रहे हैं, यह भी एक नौबत आ जाती है। आय का स्वामी, इनकम का स्वामी अगर वायु राशि में हो या अग्नि राशि में हो तो आदमी यूं ही कर्जा लेता है। जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बावजूद इसके आदमी कर्जा लेता है, कर्जे में फंसता है। यानी बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा भी देखा होगा जिनको कर्ज लेने की टेंडेंसी होती है, कर्ज लेने की आदत होती है, और ऐसे लोग कर्जे में फंसे ही रहते हैं। एकादश भाव, 11वां भाव, जो आपकी अर्निंग का भाव है, इसके डिस्टर्ब होने पर बेवजह आदमी कर्जा लेता है। आपका जो दायित्व का भाव है, आपकी जो लायबिलिटी है, वो भी छठवां भाव है। उसके और भी फायदे हैं, कभी चर्चा करेंगे, लेकिन जो आपका दायित्व है, जो आपकी लायबिलिटी है, यहां पर बृहस्पति, चंद्रमा, शुभ बुध या शुक्र का शुभ प्रभाव होगा तो कर्जा आसानी से चुक जाएगा। खास तौर से छठवें भाव का स्वामी अगर मजबूत स्थिति में हो, शुभ ग्रह हो और मजबूत हो तो कर्जा आप चुका लेंगे, और अगर छठे भाव में अशुभ ग्रह बैठा हो तो भी कर्जा चुका लेंगे। मंगल का प्रभाव हो तो व्यक्ति को कर्जे से छुटकारा पाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर आपके कर्जों से मंगल का संबंध बन जाए तो कर्जा चुकाने में टाइम लगता है। चुका तो लेते हैं लेकिन मुश्किलों के बाद। शनि का प्रभाव अगर हो जाए आपके छठवें भाव से, दायित्व भाव से, तो कर्ज चुकाना एक चुनौती हो जाती है, कर्जा नहीं चुक पाता। आदमी लाख प्रयास करता है, कर्जा थोड़ा सा उतारता है, फिर चढ़ जाता है, फिर उतारता है, फिर चढ़ जाता है। जिंदगी कर्जा मेंटेन करने में खत्म हो जाती है, लेकिन कर्जा नहीं चुक पाता। राहु केतु का प्रभाव हो या खराब बुध का प्रभाव हो तो व्यक्ति कर्जा चुकाना ही नहीं चाहता। इंटेंशन ही नहीं है चुकाने का। पैसा तो है, चुका भी सकते हैं, लेकिन चुकाना नहीं चाहता, और ऐसे लोग दूसरों का पैसा दबा करके बैठ जाते हैं। खासतौर से राहु का प्रभाव हो अगर, तो राहु का मतलब छल, प्रपंच और माया होती है। इसलिए राहु का संबंध अगर बन गया तो कर्जा तो आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आप चुकाने का प्रयास नहीं करेंगे, कर्जा चुकाना नहीं चाहेंगे। शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव हो तो व्यक्ति कर्जे की वजह से अपमानित होता है, और कभी कभी ऐसी स्थिति में
व्यक्ति के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप होती है और सुसाइड का एक्ट क्रिएट हो जाता है। शनि मंगल का जो संबंध होता है कुंडली में, वो आकस्मिकता पैदा करता है, और अगर उसका संबंध आपके दायित्व भाव से बन गया तो यह आकस्मिकता आपके जीवन पर भारी पड़ सकती है। बहुत बार पढ़ा होगा कि कर्जे से परेशान होकर परिवार ने जान दे दी, लोगों ने जान दे दी। उसके पीछे शनि मंगल का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।